वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। दिलजीत सिंह, मानस दास, स्मिता, दृश्या, विभा, नीरज, अयंतिका, अंजलि, सागरिका, विभा, दृश्य, कैसे हैं आप सब? हाउ इज योर प्रिपरेशन गाइज? अभी तक के सारे सेशंस आपको समझ में आए हों तो एक बार यस सर लिख के बता दीजिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जितनी तेजी से कंप्यूटर समझ में आता है उतनी तेजी से डिलीट भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी बार चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, है ना। भले ही अगर आधा घंटा भी आप देते हैं कंप्यूटर को तो भी एनफ है, 45 मिनट्स देते हैं तो भी सफिशिएंट है, लेकिन उस 45 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं, है ना, इट डिपेंड्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक पर, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं मुझे बताइए। व्हाट यू नो अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी चीज को पढ़ने का जो बेसिक तरीका है वो क्या है? एक कागज लिया आपने, एक पेपर लिया, पेन और पेपर, उसमें आपने लिखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम कितनी चीजें रिकॉल कर पा रहे हैं, है ना। जो भी आपने पढ़ा, जैसे नेटवर्किंग आपने पढ़ा, ओएसआई मॉडल पढ़ा, तो एक पेपर लेकर बैठिए और उसमें लिखने की कोशिश करिए कि कितनी चीजें आप रिकॉल कर पाते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईपी एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, टोपोलॉजीज पे, प्रोटोकॉल्स पे एंड सो ऑन। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसको देखते ही पहला क्वेश्चन हमारे मन में यह आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है, नेटवर्किंग है, इंटरनेट है, क्या है? तो आप कहेंगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है। अगर ये सॉफ्टवेयर है तो इसका मतलब ये या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा या फिर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम या फिर एप्लीकेशन? तो आंसर निकल के आया सर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी है, या किसी भी डिवाइस को ऑन करने या बूट करने के लिए बहुत जरूरी है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा क्या हम कोई भी काम कर पाएंगे? क्या हम सिस्टम को ऑन कर पाएंगे? क्या बूटिंग परफॉर्म कर पाएंगे? जी नहीं। दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में यह आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग के समय पर लोड होता है कहां पर? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड वाइल बूटिंग एट डैश, रैम में, रोम में, बायोस में, फर्मवेयर में, या ऑल ऑफ दीज में? कहां लोड होता है ये? तो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स रैम में लोड होती हैं। कौन सी मेमोरी में लोड होती हैं? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और मैंने आपको ये एग्जाम्पल देकर भी बताया था कि जितनी बार आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं उतनी बार ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स लोड होती हैं, उतनी बार बूटिंग परफॉर्म होता है। जी हां, अगर उतनी बार बूटिंग परफॉर्म होती है तो इसका मतलब कोई ऐसी मेमोरी होगी
जो टेम्परेरी होगी, और टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है? रैम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स बूटिंग के दौरान किस मेमोरी में लोड की जाती हैं? तो आंसर क्या होगा? दैट इज रैम। लेकिन बूटिंग को मदद करने के लिए कौन सी मेमोरी इंपॉर्टेंट है? ऐसी कौन सी मेमोरी है जो बूटिंग में मदद करती है, जो बूटिंग के दौरान इंस्ट्रक्शंस देती है? तो आंसर होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो बूटिंग करने में मदद करेगी और इंस्ट्रक्शंस देगी कि कौन सी फाइल कब लोड हो, कहां पर लोड हो, कैसे लोड हो। ये सारे इंस्ट्रक्शंस देने का काम किसका है? रोम का। दूसरी बात हमें यह समझ में आती है कि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, है ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बाडा, क्लियर, सिम्बियन, पाल्म, जावा, सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो अलग अलग कंपनीज के द्वारा डेवलप किए गए हैं, अलग अलग डिवाइसेस में भी देखने को मिलते हैं। तो आइए जरा इस पर एक बार डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। हैव अ लुक गाइस। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नेम, जो दुनिया का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना, उसका नाम बताइए। बताओ, कैन यू नेम द वेरी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड जीमॉस, यानी जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया वो किस कंपनी के द्वारा किया गया? जनरल मोटर्स के द्वारा, जीएम के द्वारा, और इसका नाम क्या रखा गया? जीमॉस, जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन, कह रहा है जो ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जीमॉस, इसको किस ईयर में डेवलप किया गया? तो आंसर है 1950s, 1950 के दशक में इसको डेवलप किया गया, 1950s में। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जीमॉस वॉज मेड बाय, कह रहा है ये जो जीमॉस जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको किसके द्वारा बनाया गया? द आंसर इज कंपनी दैट इज कॉल्ड जनरल मोटर्स। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज मेड फॉर, अगर ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसे किसी ना किसी कंप्यूटर के लिए बनाया गया होगा, यस और नो? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंप्यूटर पर ही चलते हैं, तो उस कंप्यूटर का नाम बताइए जिसमें सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जीमॉस चलाया गया। द आंसर इज IBM 701, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 701, वो पहला कंप्यूटर था जिसमें जीमॉस को रन किया गया। क्या ये सारे पॉइंट समझ में आए? एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए, जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1950s, 1950 में। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो जीमॉस था वो किसने बनाया? जनरल मोटर्स नाम की कंपनी के द्वारा। और पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो जीमॉस था वो किसके लिए बनाया गया, किस कंप्यूटर के लिए बनाया गया? एंड द आंसर इज IBM 701। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन। क्वेश्चन ये उठता है, सर आपने ये तो बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर के लिए? क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक बूटिंग नहीं होगी। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है? यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करवाने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन, किसके और किसके बीच का इंटरफेस है? किसके और किसके बीच में इंटरेक्शन करवाता है? यूजर यानी हम, और हार्डवेयर यानी कंप्यूटर। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच का ये क्या है? एक माध्यम है। हार्डवेयर को हम क्या बोल सकते हैं? कंप्यूटर। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच का ये क्या है? एक इंटरफेस है, एक माध्यम है। ठीक है। नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। क्या बता सकते हैं
कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया? आप कहेंगे बिल्कुल सर। कितने ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किए? 1, 2, 3, 4 या 5? The answer is 2 operating systems that was developed by Microsoft. कौन कौन से? MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है विंडोज, है ना, जो कि बहुत पॉपुलर है। तो आंसर हो गया MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा विंडोज। MS DOS कैसा है? CUI बेस्ड, कमांड पर काम करने वाला, जबकि विंडोज कैसा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI को सपोर्ट करने वाला। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? MS DOS का यूज हम तभी कर पाएंगे जब हमें कमांड्स याद होंगे, ये CUI है, और विंडोज का यूज हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास में क्या होगा? यूजर इंटरफेस होगा, यानी हमें चलाना आता होगा सिर्फ। MS DOS में कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं, माउस का नहीं, जबकि विंडोज के केस में ज्यादातर चीजें ऑपरेट किससे होती हैं? माउस से। तो MS DOS में सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का यूज होगा, जबकि विंडोज के केस में कीबोर्ड और माउस दोनों डिवाइसेस का यूज हो सकता है। नेक्स्ट, नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल। अब एप्पल ने कितने ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए? 1, 2, 3, 4, 5? कितने? तो आंसर है 2। एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किए गए 2 ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से? पहला था iOS और दूसरा था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर क्या बन गया दोस्तों? मैक, जिसकी फुल फॉर्म है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा iOS, जो कि बहुत पॉपुलर है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड iOS? तो आंसर निकल के आया कि अगर हमारे पास एप्पल का पीसी है, एप्पल का डेस्कटॉप है, तो हम किसका यूज करेंगे? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का, मैकिंटोश का। लेकिन अगर हमारे पास एप्पल का मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कौन सा होगा? iOS होगा। वेरी गुड। नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल। क्या कोई ऐसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया? यस या नो? बताइए, क्या कोई ऐसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया? बिल्कुल सही, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज एंड्रॉइड, जिसका यूज हम लोग अपने मोबाइल फोन्स में करते हैं, है ना। ज्यादातर जो मोबाइल फोन्स हैं, चाहे वो हमारे सैमसंग बेस्ड हों या फिर रियलमी बेस्ड हों, MI बेस्ड हों, ज्यादातर जितने भी फोन्स हैं उनमें किसका यूज होता है? एंड्रॉइड का। और एंड्रॉइड किस कंपनी ने डेवलप किया? द आंसर इज गूगल। क्या यहां तक क्लियर? वेरी गुड। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो ओपन सोर्स हैं, उनका नाम बताइए। तो नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज ओपन सोर्स इन नेचर, या नेम द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन ये उठा कि सर ओपन सोर्स क्या होता है? हम आपको पहले भी बता चुके और कई बार बता चुके कि ओपन सोर्स वो होता है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नंबर 1, और जिसमें आप बदलाव भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसमें आप बदलाव भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग भी कर सकते हैं? तो आप कहेंगे जी हां सर, बहुत है। पहला इसमें नाम है लाइनेक्स का, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब आपके कैसे हैं? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें 4 नाम याद रखिएगा, लाइनेक्स, एंड्रॉइड, यूबुंटू और फेडोरा। वैसे तो ये लाइनेक्स के ही वर्जन है, एंड्रॉइड लाइनेक्स के तहत ही बनाया गया, यूबुंटू लाइनेक्स का ही एक वर्जन है, और फेडोरा लाइनेक्स का ही एक वर्जन है। लेकिन फिर भी ये अलग अलग तरीके से भी यूज किए जाते हैं। तो कई बार ऑप्शन में
लाइनेक्स, एंड्रॉइड, यूबिंटू, फेडोरा और ऑल ऑफ दीज देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो ये 4 नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए जो कि ओपन सोर्स है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये बन जाए कि इनमें से ओपन सोर्स कौन सा नहीं है, तो क्या इसका आंसर आप दे पाएंगे? सर बिल्कुल दे पाएंगे। इन चारों के अलावा अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया होगा तो वो ओपन सोर्स नहीं होगा। जैसे विंडोज क्लोज्ड सोर्स है, पेड है, फ्री नहीं है। iOS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये भी क्या है? पेड है, ये भी ओपन सोर्स यानी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। तो ये बात भी समझ में आ गई कि ओपन सोर्स के केस में नाम कितने लिखेंगे? 4, लाइनेक्स, एंड्रॉइड, यूबिंटू और फेडोरा। क्लियर? नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है वो पहले वर्जन से बनता है कि विंडोज का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉइड का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एप्पल का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये बताइए। आंसर क्या होगा? विंडोज के केस में विंडोज 1.0 या माइक्रोसॉफ्ट के केस में विंडोज 1.0, एंड्रॉइड के केस में एंड्रॉइड 1.0 और फर्स्ट एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज एप्पल डॉस 3.1। यानी एप्पल ने जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया उसका नाम क्या था? एप्पल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 3.1। सर ऐसा कैसे हो गया? 3.1 कैसे आ गया? 1.0 होता है ना, 2.0 होता है, ये डायरेक्ट 3.1 क्यों लॉन्च किया? इसके पीछे का रीजन था, एप्पल जो है वो काफी समय से रिसर्च कर रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम पर। उसने 1 वाला वर्जन भी लॉन्च किया, 2 वाला भी लॉन्च किया, लेकिन उसमें सफलता हासिल नहीं हुई। 3.0 भी लॉन्च किया, वो भी सफल नहीं हुआ। फिर आखिरकार जिसमें सफलता हासिल हुई वो रहा 3.1। तो इसलिए एप्पल का जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा माना जाता है? एप्पल डॉस 3.1, है ना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस और यहां पर क्वेश्चन बनता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी। जैसे नेम द लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज का जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम बताइए। एंड्रॉइड का जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम बताइए। एप्पल का जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम बताइए। और नेम द लेटेस्ट एप्पल मैक ओएस यानी मैकिंटोश वाले का लेटेस्ट का नाम बताइए। इन चारों में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है। तो बताइए क्या होगा? विंडोज का जो लेटेस्ट है वो तो आप सब जानते ही हैं, है ना, विंडोज 11, दैट इज द लेटेस्ट वन। तो ये तो बहुत आसान है। विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, 8.1 के बाद विंडोज 10 और फिर विंडोज 11। विंडोज 9 नहीं आया, है ना, पूरी सीरीज आ रही थी लेकिन विंडोज 9 को लॉन्च नहीं किया गया। क्या लाए? विंडोज 10 और विंडोज 11। नेम द लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉइड के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं वो सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बने हैं, है ना। जैसे कपकेक, डोनट, एक्लेयर्स, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनी कॉम्ब, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किट कैट, मार्शमेलो, नोगेट, ओरियो, पाई, है ना, रेड वेलवेट केक, स्नो कोन, टिरामिसू। और अब जो आ चुका है आपका लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या है? वेनिला आइसक्रीम, यानी एंड्रॉइड 15 दैट इज कॉल्ड वेनिला आइसक्रीम, जिसको लॉन्च किया गया कब? 16 फरवरी 2024, 16 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। लेकिन इससे पहले कौन सा था? इसके पहले वाले का नाम है अपसाइड डाउन केक, है ना। एक केक था दैट इज कॉल्ड अपसाइड
डाउन केक। और इसके बाद क्या आया, वी से वेनिला। तो जितने भी वर्जन बने वो सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बने, CDEFGHIJKLMNOPQRSTUV। अब जो अगला आएगा वो W से आएगा, है ना, ये बात भी श्योर है, WXYZ। फिर उसके बाद क्या करते हैं, है ना, ये देखने वाला होगा, दिलचस्प होगा। और जितने भी वर्जन लॉन्च किए गए सब खाने पीने वाली चीजों पर बेस्ड थे और सभी आपके डेजर्ट्स थे, यानी सभी स्वीट डिशेस थी। क्योंकि एंड्रॉयड को जो डेवलपर हैं उनका नाम है एंडी रूबिन, और एंडी रूबिन बड़े शौकीन हैं खाने पीने वाली चीजों के, है ना। तो उन्होंने जितने भी वर्जन लॉन्च किए वो सभी बैक टू बैक डेजर्ट्स पर यानी स्वीट डिशेस पर लॉन्च किए हैं, है ना। वेनिला आइसक्रीम सबने खाई होगी, है ना, वेरी वेरी टेस्टी। नेम द लेटेस्ट एप्पल iOS, बताइए। अब iOS का भी जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड iOS 17, जिसका नाम है डॉन, है ना। डॉन को पकड़ना मुश्किल है, तो iOS 17 दैट इज कॉल्ड DAWN, डॉन। और ये लॉन्च किया गया किसको, 18 सितंबर 2023, यानी 2023 को ये लॉन्च किया जा चुका है। अब काम चल रहा है iOS 18 में, जिसको 2024 के लास्ट तक लॉन्च किया जाने की संभावना लगती है, क्योंकि अभी लॉन्च होगा, फिर उसकी बीटा टेस्टिंग होगी, फिर पता चलेगा वो सफल हुआ या नहीं हुआ, फिर डिवाइसेस में फाइनली लॉन्च करके देखा जाएगा, है ना। तो एक लंबा सफर है, 2024 के अंत तक शायद ही ये पॉसिबल हो पाए। तो iOS 17 ये आपका लेटेस्ट है। नेम द लेटेस्ट एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिंटोश, जो कि डेस्कटॉप और लैपटॉप में काम करता है। इसका लेटेस्ट वर्जन है मैक OS 14 एंड दैट इज कॉल्ड सोनोमा, यानी सोनोमा 5 जून 2023 को लॉन्च किया गया। इनकी लॉन्चिंग डेट्स भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट कौन सा है, कब लॉन्च किया गया, एप्पल iOS लेटेस्ट कौन सा है, कब लॉन्च किया गया, एंड्रॉइड वाला लेटेस्ट कौन सा है, कब लॉन्च किया गया। इन तीनों की ईयर्स याद रखिएगा। तो क्या ये चारों क्वेश्चन समझ में आए? लेटेस्ट विंडोज का विंडोज 11, एंड्रॉइड का लेटेस्ट एंड्रॉइड 15, वेनिला आइसक्रीम 16 फेब, और लेटेस्ट एप्पल का iOS वाला 17 दैट इज कॉल्ड डॉन, और एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मैकिंटोश वाला दैट इज कॉल्ड 14 सोनोमा। क्लियर? नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ये देखा जाता है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम्स आपको दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसमें से ऑप्शन में से ये बताइए कि कौन असेंडिंग ऑर्डर में आया, यानी इनके ईयर के वाइज कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये बताइए। कौन पहले आया, कौन बाद में आया, ये सिलेक्ट करिए ऑप्शंस में से। तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले आया यूनिक्स, कब? 1969 में। लेकिन आप कहेंगे कि सर सबसे पहले तो जीमॉस आया 1950 में। जी हां, उसके बारे में तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि सबसे पहले आपका कौन सा आया था, जीमॉस 1950 में। यूनिक्स आया कब? 1969 में। MS डॉस आया 1981 में। विंडोज आया 1985 में। लाइनेक्स आया 1991 में। सिम्बियन आया 1998 में। नोकिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, है ना। शायद आपने सुना हो, जब नोकिया वाले मोबाइल्स आए थे तभी लॉन्च किया गया था आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं कि सैमसंग या नोकिया का फेमस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, दैट इज सिम्बियन। एंड्रॉइड कब आया? 2003 में आया था, 2003 में, लेकिन इसको रिलीज किया गया 2008 में। यानी जो पहला वर्जन था 1.0 उसको रिलीज कब किया गया था? 2008 में। तो अगर ये पूछें कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस ईयर में आया, तो आंसर होगा 2003 में। और अगर ये पूछे कि एंड्रॉइड का पहला वर्जन कब आया या इसको रिलीज कब किया गया, तो आंसर होगा 2008 में।
है ना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। अब काली लाइनेक्स आया 2013 में, जो कि बहुत फेमस हुआ। अगर किसी को हैकिंग करनी है या किसी को बड़ा ही एडवांस काम करना है तो वो किसका यूज करता है? काली लाइनेक्स का। हैकिंग के लिए इसका बहुत यूज किया जाता है। 2013 में इसको डेवलप किया गया। इसको टेस्टिंग भी बोलते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल टेस्टिंग के लिए किया जाता है। टेस्टिंग का मतलब कि अगर हमें किसी के कंप्यूटर को हैक करना है तो क्या हम पहले टेस्ट करके देखेंगे कि वाकई में हैकिंग हो पा रही है या नहीं। उसके लिए भी काली लाइनेक्स। और एक्चुअल में अगर हैक करना है ना, तो भी काली लाइनेक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि सबसे पहले जीमॉस, यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज, लाइनेक्स, सिम्बियन, एंड्रॉयड और काली लाइनेक्स। क्लियर? नेक्स्ट, अब विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स याद रखने होंगे आपको। क्यों? एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा कि विंडोज 7 के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, सिलेक्ट करिए। विंडोज 8 के बाद कौन सा आया, ये बताइए। तो ये तभी आप बता पाएंगे ऑप्शंस में से जब ये सीक्वेंस आपको याद होगा। क्या है ये सीक्वेंस? विंडोज 1 आया, सबसे पहले 1.0 बोल सकते हैं। फिर विंडोज 2.0 आया, विंडोज 3.0 आया, उसके बाद आया विंडोज का एंटी, जिसका नाम है न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, है ना। एंटी का मतलब यहां पर क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी। फिर आया विंडोज 95, फिर आया विंडोज 98। 1 2 3 4 नहीं, 4 की जगह पर एंटी, 95 98। फिर विंडोज 2000, विंडोज एमई, जिसको कहा जाता है मिलेनियम एडिशन। एम का मतलब मिलेनियम, ई का मतलब एडिशन, मिलेनियम एडिशन। फिर विंडोज एक्सपी, जहां पर एक्सपी की फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस, ये भी याद रखिएगा। एमई की फुल फॉर्म भी पूछते हैं, मिलेनियम एडिशन। एक्सपी की भी पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। फिर आया विंडोज विस्टा, विस्टा के बाद आया 7, 7 के बाद आया 8 या 8.1, 2 बार लिख दिया गया, इसको हटा देना, एक बार कर देना। विंडोज 8, और 8 के बाद क्या आया? विंडोज 8.1। फिर विंडोज 10 आया और फिर विंडोज 11 आया। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं? विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया? तो आंसर क्या होगा? विंडोज 7, है ना, ये पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। विंडोज एमई के बाद में कौन सा आया? विंडोज एक्सपी आया। एक्सपी से पहले कौन सा आया? विंडोज एमई आया। यानी ये क्वेश्चन तो एग्जाम में 100% आएगा कि इसके बाद कौन सा आया, या तो ये पूछ लेंगे या इससे पहले कौन सा आया, ये पूछ लेंगे। और ये ज्यादातर कैंडिडेट्स गलत कर देते हैं। तो ये सीक्वेंस अगर आप याद नहीं रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। 2000 के बाद एमई, एमई के बाद एक्सपी, देन विस्टा, देन 7, 8, 8.1, 10 और 11। सर विंडोज 9 क्यों नहीं आया? वाई नॉट दी विंडोज 9? रीजन, जो बिल गेट्स भाई साहब हैं वो न्यूमरोलॉजी में काफी बिलीव रखते हैं। उनके लिए जो 9 नंबर है ना, वैसे 9 नंबर इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल दी नंबर्स, सभी नंबर्स का राजा माना जाता है। गॉड ऑफ ऑल दी नंबर्स भी बोलते हैं। या तो 9 नंबर किसी को सूट करता है या किसी को शूट करता है। सूट करेगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना, तेनु सूट सूट कर दा। तो अगर सूट करेगा तो बल्ले बल्ले होगी, लेकिन अगर शूट करेगा यानी वो फेवर में काम नहीं करेगा तो क्या होगा? तो बर्बाद हो जाएगी कंपनी। इसलिए बिल गेट्स भाई साहब ने कहा 9 नंबर के साथ में कोई रिसर्च नहीं करेंगे, 9 को त्यागो और 10 को फॉलो करो। यानी लॉन्च कर दिया विंडोज 10, 9 को नहीं छुआ, है ना। दैट इज द रीजन। नेक्स्ट, अब CUI और GUI में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंटरफेस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक CUI और दूसरा GUI। CUI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस,
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसको CLI भी बोलते हैं। ये जो CUI है दैट इज समटाइम्स कॉल्ड एज CLI, कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और इसमें किसका यूज होता है? कीबोर्ड का। क्या हम CUI में माउस का यूज कर सकते हैं? जी नहीं, माउस इज नेवर बी यूज्ड, कीबोर्ड का यूज करेंगे। और ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CUI को सपोर्ट करता है? MS-DOS। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पर हमें कमांड्स की रिक्वायरमेंट ना हो, सिर्फ हम डबल क्लिक करके किसी भी फाइल को ओपन कर पाए, एक सिंगल क्लिक पे फाइल को डिलीट कर पाए। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड माउस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माउस एंड कीबोर्ड दोनों का यूज कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? विंडोज। एग्जाम का एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CUI भी है और GUI भी है? नेम दैट ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज बोथ CUI एंड GUI। The answer is लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनेक्स आपका CUI भी है, जहां पर कमांड में अगर हम काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और अगर कमांड में काम नहीं करना चाहते तो हम GUI फॉर्मेट पर माउस और कीबोर्ड दोनों की मदद से भी काम कर सकते हैं। तो लाइनेक्स इज ओनली वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम which contains both the properties of CUI and GUI. Next. अब जब लाइनेक्स की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें वायरस एंटर नहीं हो सकता। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें वायरस नहीं आ सकता, जिसमें एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट नहीं होती? द आंसर इज ओनली वन, दैट इज लाइनेक्स। वैसे तो एप्पल भी ये कहता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वायरस नहीं आ सकता, लेकिन एप्पल ये भी कहता है कि एंटीवायरस भी डाल के रखिए। क्यों? अगर एप्पल के iOS और macOS इतने सिक्योर हैं तो क्यों एप्पल कहता है कि एंटीवायरस डाल के रखिए? व्हाई? क्योंकि एप्पल मानता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर तो है लेकिन इतना भी नहीं। अगर हैकर अपने पर आ जाए तो वो हैक कर लेता है ना। जैसे कि अभी प्रीवियस कुछ सालों से देखा जा रहा है, 3-4 सालों से, कि iOS भी हैक हो गया, macOS भी हैक हो गया, लेकिन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैक नहीं हो सकता, है ना। ये पावरफुल है, इसलिए सर्वर में ज्यादातर हम लोग किसका यूज करते हैं? लाइनेक्स का। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रेफर क्या करते हैं सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से? लाइनेक्स। फाउंडर कौन है लाइनेक्स के? लाइनस टोरवाल्ड। कब लाइनेक्स आया? 17 सितंबर 1991 को इसको लॉन्च किया गया। ये क्या है? ओपन सोर्स। क्या है? फ्री फ्रॉम वायरस। इसमें वायरस नहीं आ सकता। अब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो लोगो आपको दिख रहा है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो ये वो लोगो नहीं है ना। दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल लोगो ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड पेंगुइन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स किसके द्वारा शो किया जाता है? पेंगुइन के द्वारा, है ना। ये आपको तस्वीर दिख रही होगी। और कैसे हो पेंगुइन? बढ़िया, सब बढ़िया, हालचाल मस्त, मजे में। चल आगे देखो, फाइल्स एंड फोल्डर मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं। क्या हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं? जी हां। क्या फोल्डर बना सकते हैं? जी हां। लेकिन ये फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आंसर है फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर का। विंडोज के केस में इसको विंडोज एक्सप्लोरर बोलते हैं, और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में इसको फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करने का काम किसका है, तो विंडोज के केस में विंडोज एक्सप्लोरर, और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में फाइल एक्सप्लोरर। विंडोज 11 कब आई और विंडोज 11 कब रिलीज की गई, ये दोनों ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है।
जब हम पीछे आपको ईयर्स बता रहे थे तो हमने यहां पर सबके बताए, है ना, कब आया, लेकिन विंडोज 11 का नहीं बताया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हम अब कर रहे हैं इसका खुलासा, है ना। हियर इट इज, विंडोज 11 को अनाउंस किया गया 31 अगस्त 2021 को, 31 अगस्त, और विंडोज 11 रिलीज कब की गई, 5 अक्टूबर को। तो अगस्त में ये घोषणा कर दी कि आने वाला है, आएगा आएगा, और आखिरकार आया कब, 5 अक्टूबर को। तो 31 अगस्त 2021 अनाउंस किया गया, और एक्चुअली में जो रिलीज किया गया वो कब किया गया भाई, 5 अक्टूबर 2021। तो ये दोनों ईयर्स, दोनों डेट्स याद रखिएगा। सर कितना याद रखेंगे, है ना, यही आ रहा है ना मन में, सर क्या क्या याद रखेंगे, सर कैसे याद रखेंगे, रखना तो पड़ेगा, है ना। जब उतर ही चुके हो मैदान में तो फिर डरना क्या, लड़ना तो पड़ेगा ही। अब चाहे वहां गोली हो या बारूद, है ना, फेस तो करना ही पड़ेगा। मैदान में तो उतर चुके हैं आप लोग। चलो, अब विंडोज 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंडोज 11 अगर लेटेस्ट है तो यहां से क्वेश्चन बनेगा जरूर। क्या क्या चीजें याद रखनी है, विंडोज 11 दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे अलग है, ये जरा देखो। विंडोज 11 में न्यू स्टार्ट मेन्यू है, यानी जो स्टार्ट का ऑप्शन है ये काफी बढ़िया दिया गया है। एंड्रॉइड के सभी एप्लीकेशंस को ओपन करने की फैसिलिटी दी गई है। अभी तक जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन था उसको आप कंप्यूटर में डायरेक्ट नहीं चला पाते थे, लेकिन अब यहां पर जितने भी एंड्रॉइड के एप्लीकेशंस हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं विंडोज 11 में। इंटीग्रेटेड गेमिंग, गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से विंडोज 11 सबसे बढ़िया है। अगर कोई गेमर है तो विंडोज 11 उसके लिए एक सौगात से कम नहीं है, एक तोहफे से कम नहीं है। तो इंटीग्रेटेड गेमिंग फैसिलिटी है, विजेट्स है। अब ये विजेट्स क्या है ये बहुत ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट है। विंडोज 11 में कुछ फालतू के फीचर्स दिए गए, जैसे वेदर रिपोर्ट कि तापमान क्या है, कैलेंडर, कैलकुलेटर एडवांस भी दिया गया, और कुछ स्निपर टूल्स भी दिए गए। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशंस, है ना, जिनका यूज नहीं किया जाता है आमतौर पर, फालतू के एप्लीकेशंस आप बोल सकते हैं, उन्हें रखा गया किसके अंदर, विजेट्स के अंदर, है ना। जैसे अगर आपको ये देखना है कि भूकंप कब कब आया, तो ये विजेट्स में जाकर आपको पता चल जाएगा कि किस किस डेट में भूकंप आया हुआ है, अर्थक्वेक आई हुई है। टेम्परेचर 6 महीने का पिछले का पूरा रिकॉर्ड ये मेंटेन करके रखता है, आपको बता देगा किस दिन कितना टेम्परेचर था, है ना, सेल्सियस, ये सब बता देगा आपको। तो ये सारी छोटी छोटी एप्लीकेशंस के कॉम्बिनेशन को क्या कहा गया, दैट इज कॉल्ड विजेट। क्लियर है। फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये क्या है, आप जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट का मतलब विंडोज, विंडोज किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट की, और माइक्रोसॉफ्ट टीम इसमें इनबिल्ड कर दी गई। टीम क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। अभी तक आपको क्या करना पड़ता था कि जो टीम था उसको अलग से डाउनलोड करना पड़ता था। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं, कोई मीटिंग करना चाहते हैं, तो लोग गूगल मीट का यूज कर रहा था। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे विंडोज का और इस पर मीटिंग करोगे गूगल से, गूगल मीट से, इधर आओ, हम फ्री में दे देते हैं तुम्हें क्या, माइक्रोसॉफ्ट टीम इनबिल्ड करके दे दिया गया। तो ये भी काफी चर्चित है कि ऐसा कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है जो विंडोज या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इनबिल्ड दिया है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट टीम। अब एक नया बदलाव, योगी जी से एक्सपायर होकर विंडोज ने क्या किया, सिस्टम ट्रे का नाम नहीं, नोटिफिकेशन एरिया का नाम सिस्टम ट्रे रख दिया। पहले जिसको नोटिफिकेशन एरिया बोलते थे, अब यहां पर इसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टम ट्रे। सर नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, आइए बताते हैं। सबसे नीचे वाला देखो, जो लास्ट बार है ना, दैट इज कॉल्ड योर टास्क बार। इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, डेट, टाइमिंग,
इंग्लिश या हिंदी का ऑप्शन, वॉइस कंट्रोल करने का ऑप्शन, अपनी ब्राइटनेस बढ़ाने और कम करने का ऑप्शन। ये सारे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये किस में दिख रहे हैं? टास्क बार। और ये टास्क बार तो ये पूरी है, लेकिन जो इतना जहां पर ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वो क्या है? नोटिफिकेशन एरिया। इस एरिया को बोला जाता है नोटिफिकेशन एरिया, जहां पर आपके नोटिफिकेशंस आते हैं, जहां से आप डायरेक्ट चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं। इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया? सिस्टम ट्रे। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि विंडोज 11 में नोटिफिकेशन एरिया को क्या बोला गया? सिस्टम ट्रे बोला गया। क्या डेट और टाइम विंडोज 11 पर कहां पर दिखाई देती है? तो आंसर क्या होगा? अगर नोटिफिकेशन एरिया गिवन है देन दिस वन, और अगर ये गिवन नहीं है देन सिस्टम ट्रे, है ना। और विंडोज 11 में नोटिफिकेशन एरिया गिवन नहीं होगा, और अगर गिवन है भी तो भी आंसर क्या होगा? सिस्टम ट्रे, क्योंकि नाम बदल दिया गया है। इसलिए अगर ऑप्शन में नोटिफिकेशन एरिया मिल भी जाए तो देख लेना कहीं सिस्टम ट्रे भी तो नहीं गिवन है, और अगर ये दोनों गिवन है तो प्रायोरिटी किसको दे देंगे? सिस्टम ट्रे को। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। तो विंडोज 11 में क्या क्या बदलाव किया गया? एक नया स्टार्ट मेन्यू दे दिया गया, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस चलाने का पोर्टफोलियो दे दिया गया, गेम्स को इंटीग्रेट कर दिया गया, विजेट्स फालतू के एप्लीकेशंस डाल के दे दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्पस से, मीटिंग पर्पस से दे दिया गया, और नोटिफिकेशन एरिया का नाम बदल के क्या कर दिया गया? सिस्टम ट्रे कर दिया गया, है ना। ये बातें याद रखिएगा। अब कुछ शॉर्टकट कमांड्स भी हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। प्रीवियस ईयर में 2 कमांड पूछे गए जो हमने यहां पर ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिए हैं। क्या? विंडोज 10 या 11 में रन कमांड को ओपन करने का शॉर्टकट कमांड क्या है? विंडोज आर, ये पूछा गया। स्निप एंड स्केच टूल का जो शॉर्टकट की है वो क्या है? विंडोज शिफ्ट एस, ये पूछा गया। स्निपर और स्केच टूल क्या होता है? अगर हमें विंडोज पर कुछ भी काटना है ना, कुछ भी कट करना है, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं? स्निपर टूल का या स्केच टूल का। इसके द्वारा हम कोई भी स्पेसिफिक पोर्शन कट कर सकते हैं विंडोज का, और इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? विंडोज शिफ्ट एस। अब लेकिन ये दोनों पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है एग्जाम में ये दोनों ना पूछकर बाकी पूछ लें, तो बाकियों पर जरा फोकस करो। पावर मेन्यू, अगर हमें सिस्टम को शट डाउन करना है या रीस्टार्ट करना है, पावर मेन्यू के लिए कौन सा ऑप्शन? विंडोज प्लस एक्स। कुछ सर्च करना है विंडोज के ऊपर, विंडोज एस भी हो सकता है और विंडोज के साथ क्यू भी हो सकता है, तो या तो विंडोज एस कर देंगे या विंडोज क्यू कर देंगे फॉर दी सर्च पर्पस। सेटिंग्स ओपन करनी है। सेटिंग हम कैसे करते हैं? आंखों में देखकर, और आंखों को क्या बोलते हैं? आई। तो विंडोज प्लस आई इज इक्वल्स टू सेटिंग। ऐसे याद रखिएगा कि सचिन सर ने बताया था सेटिंग मतलब आंखों में देखकर और आंखें मतलब आई, तो सेटिंग मतलब आई। विंडोज प्लस आई इज इक्वल्स टू सेटिंग्स को ओपन करने के लिए। विंडोज प्लस ए नोटिफिकेशन को ओपन करने के लिए कि कितने नोटिफिकेशन हमें मिल चुके हैं विंडोज में, अगर ये चेक करना है तो विंडोज ए कर देंगे। विंडोज एल फॉर दी लॉक डिवाइस, अगर हमें डिवाइस को बंद करना है, लॉक करना है, तो विंडोज एल कर देंगे। पासवर्ड वाली स्क्रीन आ जाएगी, जब हम पासवर्ड डालेंगे तभी उसको हम अनलॉक कर पाएंगे, तो विंडोज एल फॉर दी लॉक दी डिवाइस। विंडोज डी शो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को दिखाने के लिए। विंडोज ई फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए। विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए विंडोज ई। रन कमांड के लिए विंडोज आर। प्रोजेक्टर के लिए, अगर हम प्रोजेक्टर लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो स्क्रीन पर भी दिखे, लैपटॉप पर भी दिखे और प्रोजेक्टर पर भी दिखे, तो क्या करेंगे? विंडोज पी का यूज करेंगे, जो स्क्रीन को प्रोजेक्टर पर शो कर देगा, प्रोजेक्ट स्क्रीन। विंडोज वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया, तो ये पूछा जा सकता है कि क्लिप बोर्ड को देखने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है? विंडोज वी फॉर द क्लिप बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना, याद रखिएगा। रन कमांड विंडोज आर, विंडोज शिफ्ट एस फॉर स्निपर और स्केच टूल। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में आखिरकार एमसीक्यूज कौन कौन से बने हैं, है ना, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि पेपर में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू चूज टू इंप्लीमेंट अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? अगर हमें नेटवर्किंग पर काम करना है तो हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना होगा? MS DOS, विंडोज 98 या विंडोज का 2000? क्या होगा आंसर? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का मतलब अगर हम नेटवर्किंग में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना चाहते हैं, बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क के लिए सबसे अच्छा हो, तो आंसर होगा विंडोज 2000। ये नेटवर्क बेस्ड है, क्योंकि इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलते, इसे हम सर्वर बोलते हैं। विंडोज 2000 एडवांस्ड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सर्वर के लिए जो डेडिकेट कर दिया गया कि नॉर्मल कंप्यूटर्स में इसका यूज करेंगे ही नहीं, सिर्फ इसका यूज कब करेंगे? जब सर्वर में करना होगा। लाइनेक्स का यूज कर लेंगे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर लेंगे, या विंडोज का 2000 इसका यूज करेंगे, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच मोड लोड्स मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स व्हेन स्टार्टिंग द विंडोज? अगर हमें विंडोज को स्टार्ट करना है और हम चाहते हैं कि कुछ ही ड्राइवर्स के साथ में विंडोज स्टार्ट हो जाए, तो हम किसका यूज करेंगे? सेफ मोड, नॉर्मल मोड, VGA मोड या नेटवर्क सपोर्ट मोड? करेक्ट आंसर है सेफ मोड। अब ये सेफ मोड क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए। कई बार क्या होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है, ओपन नहीं होता, या ड्राइवर्स मिसिंग हो जाते हैं, या ड्राइवर्स करप्ट हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को ऑन करने के दौरान F8 प्रेस करते हैं। F8 प्रेस करने से क्या होता है? हमारा कंप्यूटर एडवांस्ड बूट ऑप्शन पर ओपन होता है, वहां दिया होता है सेफ मोड, जो सेल्फ रिकवरी मोड है। सेल्फ रिकवरी मोड मतलब अपने आप को खुद रिकवर कर लेता है। अगर कोई फाइल्स मिसिंग है तो वो फाइल्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं, कोई करप्ट हो गई हैं फाइल्स, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाती हैं। किस मोड से? सेफ मोड की मदद से। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेफ मोड इज कॉल्ड अ डायग्नोस्टिक मोड ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां ये अपनी डायग्नोसिस खुद ब खुद कर लेता है ना। जैसे अगर कोई छोटी मोटी बीमारी होती है, कोई फीवर होता है, कोई हेडेक होता है ना, तो इस केस में क्या घर वाले हमें कुछ सेट ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि ये ले लो तो सही हो जाएगा, है ना। बुखार है, पैरासीटामोल ले लो, है ना। सिर में दर्द है, कॉम्बीफ्लेम ले लो, है ना, सही हो जाएगा। तो ये क्या है? सेल्फ रिकवरी। डॉक्टर के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, या फिर कहते हैं थोड़ा आराम ही कर लो, थोड़ा आराम कर लो सही हो जाएगा, है ना। कॉफी पी लो सही हो जाएगा। तो ये क्या है? दादी माँ के घरेलू नुस्खे, है ना। पहले कुछ घर के नुस्खे हम लोग अपनाते हैं, नहीं होता तो कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, नहीं होता तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जो घरेलू नुस्खे हैं जो खुद हम लोग ऑप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेफ मोड। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका कलेक्शन है? सॉफ्टवेयर रूटीन्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, या ऑल ऑफ दीज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं? जी हां। और कई सारे सॉफ्टवेयर्स को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर रूटीन्स। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स है, MS DOS है, CP/M भी है, लेकिन पास्कल नहीं है। पास्कल क्या है? लैंग्वेज है ना। पास्कल इज अ लैंग्वेज which is used for creating the softwares, that is called Pascal.
What is the name of the operating system that read and react in terms of actual time? ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टाइम के बेसिस पर काम करता है, जो रोबोट्स में डाला गया, जो नासा में काम करता है, नासा की सैटेलाइट को लॉन्च करने में काम करता है, टाइम के बेसिस पर काम करता है? दैट इज कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल टाइम सिस्टम. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड एंड रिएक्ट्स इन टर्म ऑफ एक्चुअल टाइम, जिसमें टाइम की इंपॉर्टेंस होती है? रियल टाइम सिस्टम. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन ऑन पीसी एंड लार्ज सिस्टम, इज मल्टी यूजर, इज मल्टीटास्किंग या ऑल ऑफ दीज? तो यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों क्या हैं? मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है और लार्ज कंप्यूटर्स पर यूज भी करते हैं. तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. यूनिक्स हो या लाइनेक्स हो, ये दोनों ही क्या हैं? मल्टी यूजर भी हैं. मल्टी यूजर का मतलब, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब कई सारे लोग कई सारे काम कर सकते हैं एक ही समय पर. दैट इज कॉल्ड मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग. नेक्स्ट, लाइनेक्स इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज या मैक? क्या होगा? बिल्कुल सही. लाइनेक्स कैसा है? ओपन सोर्स है. लाइनेक्स हो, यूबिंटू हो, फेडोरा हो या एंड्रॉइड हो, है ना, दीज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन सोर्स. इन विंडोज स्टार्ट बटन इज यूज टू, कह रहे विंडोज में ये जो स्टार्ट बटन है इसका यूज क्यों करते हैं? रन दी एप्लीकेशंस, डिवाइस की सेटिंग के लिए, टर्न ऑफ द सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर है इन सभी के लिए. अगर हमें एप्लीकेशंस को रन करना है या डिवाइस की कोई सेटिंग को बदलना है या कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना है, शट डाउन करना है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं? स्टार्ट बटन का. नेक्स्ट, द डेट एंड टाइम डिस्प्लेज ऑन, कंप्यूटर में ये जो डेट और टाइम है ये कहां पर डिस्प्ले होती है? टास्क बार? जी हां. स्टेटस बार? जी नहीं. सिस्टम ट्रे? जी हां. लॉन्च पैड? जी नहीं. अब तो कहानी फंस गई. टास्क बार भी सही है ना, नीचे वाली बार टास्क बार, और सिस्टम ट्रे भी सही है जिसको पहले नोटिफिकेशन एरिया बोलते थे. तो क्या डेट और टाइम पूरे टास्क बार में होता है? जी नहीं. टास्क बार के ऊपर जो सिस्टम ट्रे है उसमें होता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिस्टम ट्रे. क्या ये बात समझ में आई? ये जो होल बार है दैट इज कॉल्ड टास्क बार, लेकिन इस बार के ऊपर जो ट्रे दी गई है जिसमें डेट, टाइम, फलाना ढिमकाना ऑप्शंस हैं, है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सिस्टम ट्रे. नेक्स्ट, अब मैंने क्या लिख दिया है कि सिस्टम ट्रे को नोटिफिकेशन एरिया भी बोलते थे. राइट साइड ऑफ द विंडोज टास्क बार, ये टास्क बार के राइट साइड की तरफ होता है सिस्टम ट्रे. कंटेन्स मिनिएचर आइकन्स फॉर इजी एक्सेस टू सिस्टम फंक्शन, ये बहुत सारे छोटे छोटे आइकन्स को कैरी करता है, जैसे एंटीवायरस की सेटिंग, प्रिंटर, मॉडेम, साउंड वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस, ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं कहां पर? सिस्टम ट्रे में. नेक्स्ट, इट रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सिस्टम टू रन ऑन. कह रहा है ये कंप्यूटर हार्डवेयर को एक प्लेटफॉर्म देता है एंड सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सिस्टम, और इसके ऊपर दूसरे सॉफ्टवेयर भी चल सकते हैं. इसे क्या बोलते हैं? द आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक कम्युनिकेशन है, एक इंटरफेस है किसके बीच में? यूजर और हार्डवेयर या यूजर और कंप्यूटर के बीच में. तो करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट, इट इज द लेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर. हार्डवेयर और यूजर के बीच में कौन काम करता है? अगेन आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट, which is the first program run on a computer when the computer boots up. जब कंप्यूटर बूटिंग करता है तो पहला प्रोग्राम कौन सा काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अगेन आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम.
नेक्स्ट, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस, यानी द करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन। इसका मतलब क्या है? जब कोई सॉफ्टवेयर या कोई गेम हमारे मोबाइल में रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। और जब हम उस पर क्लिक कर देते हैं और जब वो गेम चलने लगता है तो क्या बन जाता है? प्रोसेस। फ्लिपकार्ट की अगर कोई एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में तो वो क्या है? प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर। लेकिन जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं वो क्या बन जाता है? प्रोसेस। तो अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम पर काम करता है? लिंक्स, एमएस डॉस, विंडोज एक्सपी या प्रोसेस कंट्रोल? करेक्ट आंसर है प्रोसेस कंट्रोल। ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे पीसीबी भी बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये क्या है? ये रियल टाइम पर काम करता है। जैसे अगर सपोज करिए कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई रोबोटिक्स है, कोई मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन है, क्रिप्टोग्राफी है, ट्रांजैक्शन का लेन देन है, इन सभी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड पर काम करेगा वो कैसा होगा? रियल टाइम। और इसका नाम क्या है? पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सो अ पीसीबी इज अ डेटा स्ट्रक्चर used by computer operating system to store all the information about the process। इसके पास प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है? स्टोर होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। पेज मेकर, विनवर्ल्ड एक्सपी और फोटोशॉप, यानी नीचे के तीनों वाले क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट इज द रॉन्ग वन, है ना। ये एप्लीकेशन नहीं है बल्कि ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बिल्कुल बेसिक से एडवांस नॉलेज मिल गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।